हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और सीरीज़ लाए हैं, लाइफ इज़ अ टेस्ट मैच, और हमें इस टेस्ट मैच को जीतना है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए टेस्ट मैच को जीतने के लिए, इस बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे हमने बात किया था, कोई भी चीज़ मुश्किल होती है आसान होने के पहले। तो हम जब लाइफ शुरू करते हैं तो सब कुछ मुश्किलें आती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं वो आसान होते जाता है। कल मेरे जो वीडियो में काफ़ी लोगों का एक दो रिक्वेस्ट आया था कि होम के बारे में मैंने बात कहा था कि भाई करियर के स्टार्ट में होम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका मेजर इनकम होम का ईएमआई पे करने में चला जाएगा, और होम का ग्रोथ आपके नेटवर्थ में कोई खास वैल्यू देता नहीं है। मैक्सिमम पीपल को देखूंगा कि होम को उन लोग फाइनेंशियल एसेट नहीं, इमोशनल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको इमोशनल होम के लिए नहीं, हमको इमोशनल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। जी जान लगा देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाए तो लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। अब ये तो हो गया होम के बारे में। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई लोग जनरली जो जॉब में होते हैं या जो बिजनेस में होते हैं, एक बाजू वाले को देख के कंपैरिजन होता है, देखा देखी होता है। जॉब में जैसे कि कोई है तो वो देखता है कि भैया मेरे बाजू वाला, मेरे साथ वाला था, उसको बेटर पे मिल गया, बेटर जॉब मिल गया, मैं तो पीछे ही रह गया या पीछे ही रह गई। जो बिजनेस वाला है, मैं जिस प्लेस में रहता हूँ यहाँ तो इतना भयंकर देखा देखी रहता है कि भाई किसी ने वो एक इंडस्ट्री लगा दी, मेरे पास में वो उस इंडस्ट्री को संभालने के लिए कॉम्पिटिटिव नॉलेज है कि नहीं, उतने पैसे हैं कि नहीं, मेरे को भी उसने लगाया है, वो सक्सेसफुल हो गया, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई। देखो, हमको करना चाहिए कि भाई जिसमें हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं, हर आदमी यूनिक है, तो उस हिसाब से आपको अपना जॉब या बिजनेस को चूज करना चाहिए। हम वो रिच बन गया है, वो पैसा वाला बन गया है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, फोमो हो रहा है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है मेरे को, और मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है, और उसमें हम गलती करते हैं। मतलब कि सामने वाला उस चीज़ में अच्छा है ये हमको नहीं पता, हम अच्छे हैं उसके जैसे, और वो करते करते हम गलती कर देते हैं। गलती करते करते मतलब लॉस कर देते हैं, और लॉस इतना ख़राब चीज़ है कि लॉस कर दिया, बड़ा लॉस कर दिया, तो पहले हमको वो लॉस को क्लियर करने के लिए ज़ीरो में आना है, फिर प्रॉफिट में जाना है, तो टाइम काफ़ी लंबा वेस्ट हो जाता है। अब हम इंसान हैं तो हम गलती भी करेंगे। स्टार्ट में हम एक्सपीरियंस नहीं है तो गलती करेंगे। हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाने के लिए जितना कम गलती करेंगे उतना जल्दी हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब आप लोग बार बार सोच रहे हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, इस पर हम एक पूरा अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद हम फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बना सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, किस कंट्री में क्या कैपिटल होने के बाद में, क्या वेल्थ होने के बाद में आदमी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। इस पर हम पूरा डिटेल्ड एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या उसके आगे वाले वीडियोस में। अब सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया में जो भी आदमी पैसा कमाने जाता है उसको रिच बनने की बड़ी इच्छा रहती है कि भाई मेरा बाजू वाला आदमी रिच है, मेरे को भी रिच बनना है। तो रिच बनने का डेफिनेशन अगर मैं पूछूं मैक्सिमम लोगों से तो क्या बोलेंगे, भाई मेरे को गाड़ी चाहिए बढ़िया वाला। अगर आज मेरे पास मारुति तो अपग्रेडेड मारुति चाहिए, अपग्रेडेड मारुति नहीं, सॉरी मैं क्या बोल दिया, अपग्रेडेड जर्मन कार चाहिए, या फिर उसके बाद में मेरे को BMW चाहिए। कोई बोलता है मेरे को बंगला चाहिए, कोई बोलता है मेरे को डायमंड ज्वेलरी चाहिए, कोई बोलते हैं मेरे को एक्सपेंसिव लुई विटॉन का पर्स चाहिए, कोई बोलता है मेरे को घड़ी चाहिए, कोई बोलता है मेरे को कुछ चाहिए, कोई बोलता है मेरे को कुछ चाहिए। इसका नेवर एंडिंग है। तो जितना आपने वांट्स ज़्यादा रहेंगे उतना हम दुखी रहेंगे कि भाई मेरे पास में तो ये नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो अपने वांट्स को हम अगर ट्रिम डाउन कर ले और आज के ज़माने का रिच बनने का कोशिश करें, ये तो पुराने ज़माने का थॉट है। आज के ज़माने का रिच जो नया जनरेशन को करना चाहिए मेरे हिसाब से इस कि भाई मैं घड़ी को अपने हिसाब से चलाता हूँ, घड़ी पे मेरा काबू है। मैं सुबह 7 बजे उठ के काम करूँ, मैं 11 बजे उठ के जिम जाऊँ, मैं 12 बजे कबूतर को दाना खिलाऊँ। जस्ट एक ऐसा मेरी इच्छा है, कबूतर को दाना खिलाऊँ, 12 बजे कबूतर को दाना खिलाऊँ।
और मैं 6 बजे चला गया भाई सनसेट देखने के लिए, सनसेट बड़ा सुंदर है, मैं घर पे आज कहीं ऑफिस गया ही नहीं, मैं घर पे बैठे कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से समय को अपने हिसाब से चलाना इज़ द रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे अपने मेरे को ऐसे लगता है। तो फाइनेंशियली फ्री एंड रिच दोनों अलग है। आप अगर फाइनेंशियली फ्री बन गए तो अपने आप को फिर क्यों घड़ी के काबू में रखना। हमको अमीर बनना है, अमीर मतलब अपने हिसाब से करना है। हम यहाँ पर लोगों के सामने हीरो नहीं बनने की कोशिश करना है, हमको अपने आप को, अपने फैमिली को कंफर्टेबल बनाने का ट्राई करना है। वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिच इंसान है। तो मेरे ख्याल से रिच का मैंने मतलब आपको समझा दिया। अब एक और आदमी जो अमीर कौन बोल सकता हूँ मैं कि भाई दुनिया में मैक्सिमम लोग अपने ख्वाहिशों के लिए या मजबूरी के लिए बैंक से या कहीं से, इससे उससे, मुनीम से सॉरी गांव का मुखिया से या कहीं और से लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, और डेट के रेट्स हाई रहते हैं। भाई वो डेट का रेट चुका ही नहीं पाते हम लोग। तो जो आदमी डेट फ्री है, जो आदमी नेट डेट फ्री है, नेट डेट फ्री मतलब जो उसका 100 रुपया का डेट है और उसके पास में 500 रुपया या 600 रुपया का एसेट्स है, वो आदमी भी मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक रिच है, बहुत से लोगों से लाइफ में आगे निकल चुका है। तो एक बार हम आगे निकल गए तो हमें पीछे ज़्यादा रिस्क लेकर के, ज़्यादा और कमाने की लालसा रख करके पीछे क्यों आना है। हम धीरे धीरे अगर टॉर्टोइस के स्पीड से भी चलते जाएं तो हम रिच बने रहेंगे, फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। दूसरा एक और थॉट मेरे मन में आता है कि हम मर गए, समझो 2024 में कोई इंसान मर गया, 100 साल के, उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत वेल्थ छोड़ कर गया, सब कुछ कर दिया। 100 साल के बाद 2124, 2125, 100 साल, 110 साल के बाद में जो उसके 2, 3, 4 जनरेशन, जितने भी जनरेशन हो जाएंगे, किसको याद रहेगा कि भैया मेरे इस जनरेशन वाले दादाजी ने, बाबा जी ने, परदादा जी ने इतना पैसा हमारे लिए छोड़ कर गए, हम तो उनके वो है। मेरे ख्याल से 100, सवा 100 साल के बाद में हम कौन है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों इतना हाय तौबा मचाते हैं कि भाई हमको तो इतना करना है, उतना करना है, इतना करना है, उसके पास में इतना है। अरे भाई उसके पास में तो होने दो ना। आपको मैं पूरा एक कैलकुलेशन दूंगा कि भाई आपके पास में कितना हुआ तो आप राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अपने यहीं तक रखते हैं इस बार कि भाई रिच का मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया। एंड हम आगे वाले वीडियोस में जो करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद में एक सीरीज़ करेंगे, हमने ये टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट मैच में रिटायर होने के बाद, टेस्ट सीरीज से रिटायर हो जाओगे तो आपने एक्टिव काम करना छोड़ दिया और आप रिटायर हो गए, उस समय आपको कैसा ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे। और उसके बाद में या उसके पहले हम एक और सीरीज़ कर लेंगे कि जिसमें हम टेस्ट मैच का इनिंग्स 1 खेल रहे हैं। इनिंग्स 1 कितना इंपॉर्टेंट है, लोग उसको समझते नहीं है। तो इनिंग्स 1 के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इनिंग 1 मतलब हमारा माइंड को डेवलप करने वाला इनिंग्स, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। एंड इससे मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है ये इनिंग्स 1, इनिंग्स 2 समझ गया तो मेरे ख्याल से उसका लाइफ बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड उसका जो ओल्ड एज है, जो सबसे बड़ा मीन्स विच इज़ द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ की जिसमें हमको मैक्सिमम चैलेंजेस आते हैं। तो हेल्थ वाइज चैलेंज आते हैं भाई, उसको तो हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हम अच्छे से रहें करें। एंड फाइनेंशियल चैलेंज अगर आ गया तो बुढ़ापे में कोई भी हमको हेल्प करने आता नहीं है। तो हमने अपने आप को इतना प्लानिंग अच्छा से अगर शुरू से कर लें तो बहुत जल्दी से हम मेजर चैलेंजेस ऑफ लाइफ को दूर कर सकते हैं फ्रॉम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो हमने प्लान किया है उसको। हमको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, घोड़े के जैसे ऐसे स्ट्रेट चलते चलें। एंड गलतियाँ जितना कम करें उतना हम जल्दी अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर देखेंगे जहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि उन लोग प्लानिंग नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब तक काफ़ी देर हो जाता है तो उनको और समय लगता है। तो आप देखते रहिए,
मैं आपको मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है आपको बताऊंगा, एंड उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैच करने को कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से सब यूथ को, जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो काम चालू कर रहे हैं या जो 10th 11th में, उनको हम इनिंग्स 1 के बारे में ये पूरा सीरीज़ देखें तो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने का मुझे ऐसे लगता है उम्मीद रहेगा। थैंक यू। और कुछ भी आपको इस चीज़ के बारे में बोलना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में शेयर करें, तो मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, या अगले वीडियो में 1 मिनट 2 मिनट उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हमने आज इमोशनल फॉर होम के बारे में बात किया। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट यूट्यूब दे देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।